भगवान भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पेटल फॉल स्टेज से लेकर वॉलनट स्टेज तक सेब के पौधों में लगने वाली सभी बीमारियों और उसके रोकथाम के लिए की जाने वाली सभी प्रैक्टिसेस के बारे में डिम्पल पांचटा जी से विस्तार में जानेंगे। लेकिन भगवान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें व इस प्रकार के और जानकारी वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो भगवान भाइयों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं पेटल फॉल की बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहता है हमारा पेटल फॉल से लेकर वॉलनट तक का, क्योंकि यहां पर हमारे सेल्स का डिवीजन होता है जो निर्धारित करता है कि आपकी आने वाले समय में फ्रूट क्वालिटी कैसी होगी और आपके साइज कैसे आएगा, और भी बहुत सारी अन्य चीजें। तो यहां पर आपको बहुत ही ध्यान देने की बात है कि आप किन किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं जिससे आप अपने फलों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, या यहां पर कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त आती है। तो जो सबसे पहली बीमारी ये अभी जो ग्रसित रहेगी और जैसा मौसम में देख रहा हूं, एक तो पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में आप देखेंगे सफेद सा चूर्ण पत्तियों के ऊपर या चोटी में आप नई शूट पे देखेंगे वो आ रहा है। वो मॉइस्चर में ज्यादा आता है, इसीलिए इस साल उसका प्रकोप ज्यादा रहेगा। उसके लिए आप जरूर, और पत्ते बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो जाएंगे आपके। जब पत्ता आपका फोल्ड हो जाए तो सोच लेना आपने कि आपके पाउडरी मिल्ड्यू रोग लग चुका है, चूर्ण रोग। और दूसरा आप देखेंगे एफिड्स लग रहे हैं आजकल, ग्रीन एफिड, ब्लैक एफिड, नई कोम्पल जो नए खासतौर पर नए पौधे के उसके नीचे छोटे छोटे से कीड़े लगे होते हैं। और उसके साथ साथ आप चींटियों के भी वहां देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चींटियां लगी है, वो चींटियां नहीं होती है। जो वो एफिड्स होते हैं वो एक मीठा सा पदार्थ छोड़ते हैं पीछे, तो वो चींटियां उसको खाने जाती है। आपको चींटियों को मारने के लिए नहीं बल्कि एफिड को मारने के लिए, उसके लिए आप क्या करें बागवान साथी, गलती ना करें कि अब आप ये ना करें कि अगर आपको कीड़ा दिखने लग गया तो आप पूरे बगीचे में स्प्रे करने लगे। आप पिट्ठू मशीन में स्पॉट स्प्रे से, पिट्ठू मशीन से जहां जहां दिख रहा है वहीं पर स्पॉट स्प्रे से उसको ट्रीट करें, ताकि आपकी ना आगे माइट फैलेगी और ना हमारे फ्रेंडली कीड़े उसमें मरेंगे। उसके साथ साथ फ्रूट बोरर रखता है जो सुंडियां लगती है। बागवान साथियों, सबसे पहले आपको देखना होगा कि कितने परसेंट वो सुंडियां है। अभी मैं देख रहा हूं, पूरे बगीचे में घूम चुका हूं, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। और कुछ लोग अभी से इंसेक्टिसाइड पे जाने की बात करें तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। उससे आपको नुकसान होगा, उल्टा आपका खर्चा बढ़ेगा। आपको देखना है कि अगर कीड़ा आएगा तो कितने परसेंटेज में आएगा। थोड़ा बहुत डैमेज करने दीजिए, अगर ज्यादा डैमेज हो तो आप मेलाथियोन की स्प्रे कर सकते हैं। टकूमी टाइप में, टकीबी टाइप में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट आते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थायोमेथोक्सोम भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप ग्रीन रोजी एप्पल एफिड। थायोमेथोक्सोम की आप लिक्विड में होगा तो 100 ml की डोज है, पाउडर फॉर्म में होगा किसी भी कंपनी का जो भी आपको मिले, तो उसको आपको 200 ग्राम पर 200 लीटर वाटर में के हिसाब से आपको स्पॉट स्प्रे करनी है। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसा अभी मौसम चल रहा है यहां पर एक शंका या डर है हम सबको, वो है कहीं ना कहीं अगर स्कैब के स्पोर्स पड़े हुए तो आप जरूर बगीचों में उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आप बगीचा रेगुलर विजिट कीजिए, चेकिंग करते रहिए। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फंगेसाइड का सही इस्तेमाल कंटिन्यू अच्छे गैप पे करते रहे। तो यहां पर बहुत सारे फार्मर मेरे से पूछ रहे थे कि आप अभी क्या डालते हैं या क्या डालेंगे। तो अगर हमारा प्लांट स्ट्रेस में, अभी आपके स्ट्रेस में, और कुछ लोगों के मेरे से क्वेश्चन आ रहे हैं पीला सा पत्ता है, अगर आपके पीला पत्ता है और क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है तो एक अभी उपयुक्त समय के एक नाइट्रोजन का डोज आप सॉइल के माध्यम से दे सकते हैं जिनके क्रॉप अच्छी लगी है। तो जब आप एक डोज नाइट्रोजन का डालेंगे वो भी आपको ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और पत्तों का लीफ साइज में भी मदद करेगा, क्लोरोफिल में भी मदद करे। ऊपर से फिर स्प्रे आएगी,
अगर आप जो भी टॉनिक्स डालते हैं तो लाइक आप बायोजैम फ्रूट प्लस, बायोवीटा टाइप या बायोस्टूमुलेंट जो भी डालते, क्योंकि स्ट्रेस में हमारा प्लांट अभी एक्सेस मॉइस्चर की वजह से, तो स्ट्रेस से भी वो आपको बाहर निकालेगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज किस पर्पज से डाल रहे हैं, उससे क्लोरोफिल भी बनेगा, फ्रूट साइज भी बनेगा आपके। और कुछ फार्मर जो फर्टिलाइजर बेस्ड में डालते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं आईसीएल कंपनी का 04932 अभी डालूंगा अपनी प्रैक्टिस के अनुसार, जहां जहां मुझे जरूरत होगी, क्योंकि एक तो वो पीएच घटाएगा हमारे पानी का, क्योंकि मेरा स्टोर वाटर है और मेरा पीएच 8 से 8.5 तक रहता है, तो उसको अगर डाउन करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। वैसे हमने अभी नोनी को भी बोला कि जो ये HCl टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे हम सस्ते से सस्ते रेट में फार्मर को उपलब्ध करा सकते हैं, या इस पे कोई रिसर्च हो सकती है, तो हमें आश्वस्त किया गया नोनी के द्वारा कि इस पे कार्य होगा। तो पानी का पीएच बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको एक डिजिटल मीटर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अब बहुत काम आने वाला है वो, चाहे वो आप कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं उसका पीएच आपको चेक करना पड़ेगा। जो भी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृपा करके आप अभी वेट कीजिए, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। अभी ना लिखे आप, अभी जो बातें बताई जा रही है आप उस पर ध्यान दीजिए, ना कि अभी अपने क्वेश्चन पे दीजिए। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक पियर के संबंधी इसी के साथ मैं कवर करना चाहूंगा, पियर में भी फार्मर की डिमांड आ रही है कि क्या स्प्रे करें। जो न्यूट्रिशन आप सेब में डालते हैं, जो फंगीसाइड आप सेब में करते हैं, उसको आप पियर में भी कर सकते हैं, मगर ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अभी एक इंसेक्ट आता है सेला, पियर सेला, तो वो पियर सेला भी आप देखेंगे सेब में एप्पल सेला, और उसमें लगेगा बिल्कुल छोटा सा कीड़ा होगा, आप एक ऐसे डिंपल से पड़ते हैं फ्रूट में, बहुत डीप सा एक होल होगा, डिंपल सा पड़ा होगा फ्रूट में, पियर में भी और सेब में भी, वो सेला है। तो उस सेला के लिए आपको, अगर आप ऑर्गेनिक या नेचुरल वे में, तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, आप चेक कर सकते हैं, फ्रूट के ऊपर छोटा सा एक ग्रीन सा कीड़ा होता है। और बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन जब आप ऐसी चीजें मंगाते हैं तो एक चीज और ऑर्डर कीजिए, वो लेंस होगा। अगर आपके पास लेंस नहीं है तो आपके पास मोबाइल होगा, और जो मोबाइल होगा उससे भी आप कैमरा पे जाके जूमिंग करके उसको देख सकते हैं, अगर कोई लोग नहीं देख पाए, वैसे बहुत बड़ा होता है वो, नंगी आंखों से भी दिख जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास टूल्स होने चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके। और आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो पत्तियों के ऊपर ब्राउन से स्पॉट पड़े हुए, कुछ मुड़े हुए हैं कुछ ब्राउन, वो बेसिकली वायरस है। लीफ कर्ल या पीला पीला से अगर दाग पड़े हैं तो वो मोज़ेक वायरस है। इन दोनों भी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। वक्त के साथ साथ क्या होगा, वो पीले पड़ेंगे पत्ते और ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे, फिर नए पत्तों में वो नहीं आते। इसका इलाज सिल्वर टिप पे होता था, वहां पर आप जब कॉपर बेस्ड फंगीसाइड डालते हैं उसके साथ आपको एंटीबायोटिक करते हैं तो उसको काफी रिलीफ मिलता है। इसका कोई इलाज नहीं। आजकल जो भी आपके पत्ते मुड़े हुए हैं बगीचों में, या मोज़ेक वायरस है जिसमें आपका पत्ता पीला भी हो चुका है, उसमें आप क्या करेंगे, उन पौधों को मार्क कर दीजिए, किसी भी पेंट से रंग लगा के या धागा बांध के उसको मार्क कर दीजिए। अगली साल जब आप प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि ये सही समय है उसको चिन्हित करने का, वायरस वालों को, जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट है आपके बगीचे में उसको मार्किंग कर दीजिए। उससे ना तो कलमे लीजिए, मतलब उसको ना किसी को कलमे दीजिए ना अपने पास लगाइए, क्योंकि वो स्प्रेड होगा, क्योंकि वो उसके सैम में चल पड़ा है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे चिन्हित करें उन पौधों को। और अगली बार जब आप प्रूनिंग करेंगे विंटर में, तो पहले बाकी बगीचों की कीजिए, उसके बाद उन पौधों की कीजिए, और अपनी कैंची को सैनिटाइज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, अभी जो हम 1261 या सॉरी 1261 नहीं,
जो भी हम एनपीके या पीके डालते हैं, खासतौर पर पोटाशियम और सुपर, यहां ध्यान रखने वाली बात है, जैसा बहुत रेनी सीजन है, अगर आप नाइट्रोजन यहां पर अभी डालेंगे किसी भी रूप में थोड़ी ज्यादा फॉलियर के माध्यम से, तो पाउडरी मिल्ड्यू कहीं ना कहीं ज्यादा स्प्रेड होगा आपके। इसीलिए अभी अगर ध्यान रखें आप 049 32 024 36 कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, उसको आप डालिए, क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो वहां पर आपका पोटाशियम और सुपर काफी मदद करेगा सेल डिवीजन के लिए। अभी सेल डिवीजन होगा अखरोट तक, अखरोट के बाद सेल का विभाजन होगा, जो भी इसके बाद आप नाइट्रोजन फिर से दे सकते हैं। नाइट्रोजन आपने तब तक अपने बगीचे में स्प्रे के और खाद के माध्यम से देनी है जब तक वॉलनट स्टेज ना आ जाए। वॉलनट स्टेज के बाद आप अपने बगीचों में बिल्कुल भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना करें, फिर आपको कलर की प्रॉब्लम आगे देगा वो। तो हर कंपनी के अपने अपने शेड्यूल, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ज्यादातर आईसीएल का तो ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, मगर हर कंपनी के ट्रायल हमारे पास लगते हैं। आज भी कोई 2-3 कंपनी वाले आए थे और अलग अलग कंपनी के, तो सबके लिए एक छोटा सा पैच दिया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे इस वर्ष कि जब हमारी हार्वेस्टिंग होगी, और ऐसे भी हमारे बगीचे में आते रहते लोग, जो हम वहां पर एक सेमिनार टाइप में रखेंगे या फार्मर विजिट रखेंगे, जिसमें फार्मर वैरायटी को देख सकता है कि कौन सी वैरायटी कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन सा स्ट्रेन कैसे परफॉर्म कर रहा है। उस वक्त आपको हर जो कंपनी के अलग अलग ट्रायल थे उसके क्या क्या रिजल्ट्स आए। एक नैनो टेक्नोलॉजी के भी हमने ट्रायल लगाए हैं, अभी मैं जानता तो नहीं हूं, मगर मुझे महाराष्ट्र से ऑनलाइन कुरियर करके भेजे, अभी मैं देख पा रहा हूं उसके भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी तो आप सभी को लोगों को पता कि बिल्कुल कम मात्रा में छोटे छोटे उसमें ज्यादा फायदे देने वाली टेक्नोलॉजी, जिसका आप बहुत बड़ा वैल्यू नहीं देखेंगे, छोटे छोटे चीजें होती है। चलो उसको भी हम आपसे शेयर करेंगे। अभी आप लोगों को इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ बागवान साथियों, आपको इकोनॉमिकली भी सोचना पड़ेगा कि आप क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वो बहुत ही एक्सपेंसिव तो नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो रस्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा मिक्स नहीं करना आप लोगों ने, या ओवरडोजिंग नहीं करनी। अगर आप स्कोर को डाल रहे हैं तो 30 ml रिकमेंडेड है। आप जब भी दवाई की डोज डालते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौनी द्वारा जो स्प्रे सारणी है, या आप नजदीकी विभाग से ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी गूगल पे जाके स्प्रे सारणी 2023 का चार्ट निकालिए, उसमें भी जरूर आपको मदद मिलेगी। जो रिकमेंडेड डोज होती है उसी के साथ, जैसे आगे लोग मेरीवोन डालते हैं तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि शॉपकीपर या कंपनी में उसको बहुत हायर साइड पे डालते हैं 80-90 ml, जबकि उसकी 20 ml की डोज है 200 लीटर वाटर में। तो बागवान साथियों, हम खर्चे अपने खुद बढ़ाते हैं और इस ओर हम ध्यान नहीं देते। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और जो एक्चुअल में डोज है उसके हिसाब से, अदरवाइज रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाएगी, दवाइयां काम नहीं करेगी। बाद में हम और आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि दवाई काम नहीं करेगी। दवाई काम कैसे करेगी? दवाई तब काम करेगी जब आप उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई करेंगे और डालते रहेंगे। ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने अभी आपको बताई। तो अब फंगेसाइड की बात आएगी कि पेटल फॉल पे कौन सी फंगेसाइड आपके पास ऑप्शन है। रोको, फिनेट मिथाइल, माइक्लोबुटालीन, आप लोग इंडेक्स के नाम से ज्यादा जानते हैं, अदर कंपनीज के भी आते हैं, प्लीटो, कुछ अलग अलग कंपनी के आते हैं। और निमरोड आता है अडामा कंपनी का, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो मुझे जो लगा शायद रोको इनमें सबसे सस्ता अवेलेबल है अभी। आप इसको सिस्टमेटिक, ये फंगेसाइड्स है और ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए काम करती है और दूसरी डिजीज के लिए भी काम करेगी, आपके स्कैब के लिए भी काम करेगी अगर अभी स्पोर्स आते हैं। और इसके साथ साथ अगर कई इन्फेक्टेड ऑर्चर्ड है जहां स्कैब लास्ट ईयर भी था, इस साल ज्यादा खतरा है, खासतौर पर जो ये हमारा चुंजर का ऊपर का क्षेत्र है। तो बागवान साथियों, जैसे ही मौसम खुलेगा आप स्प्रे करेंगे, आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन यूरिया खासतौर पर उसको आप ड्रम में मिक्स करेंगे लगभग 15%। उसमें आप मोटी तौर पे
8 से 10 किलो भी आप ले सकते हैं, और जो फ्लोर में है नीचे उस पे स्प्रे कीजिए घास के ऊपर। उससे क्या हो जाएगा, आपके जो स्पोर्स हो गए स्कैब के, वो कहीं ना कहीं मर जाएंगे, या अल्टरनेरिया मर्सोनिना के हो गए। हाईली नाइट्रोजन किल करती है इसको, इसके स्पोर्स को। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ऐसी चीजें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखिए अपनी प्रैक्टिस। और जो लोग टॉनिक को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो उसमें मैंने आपको बोला कि आपके बायोस्टिमुलेंट है, बायोजैम फ्रूट प्लस है, आपके दूसरे अन्य भी आते हैं सीवीड टाइप में। आप जो भी आपको सही लगे, उचित लगे, आप उसको डाल सकते हैं। तो भगवान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।